जय जोहार दोस्तों, मैं हूं कुलेश्वर और बड़ी छोटी सी कहानी आपके लिए। यह कहानी उन लोगों के लिए जो आज के काम को कल पर टालते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक कुम्हार रहता था। उनकी हाथ की सफाई और हुनर का कोई जवाब नहीं था। वो मिट्टी से इतने सुंदर बर्तन बनाता था कि देखने वाले देखते ही रह जाएं। लेकिन उनमें एक बहुत बड़ी बुराई थी, उनका आलस। रमेश हमेशा आज का काम कल पर टाल देता था। जब भी कोई उनसे बर्तन बनवाने आता, वह कहता, अरे भाई आज नहीं, तुम कल आना, कल तुम्हारा काम पक्का हो जाएगा। उसकी इस आदत की वजह से उनकी दुकान ठप होने लगी, उनके घर में गरीबी छाने लगी थी। लेकिन रमेश की सेहत पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा था। एक दिन दोपहर के समय गांव के एक ज्ञानी साधु माधव जी रमेश की दुकान के पास से गुजरे। कड़कती धूप में उन्हें प्यास लगी थी। उन्होंने रमेश से पीने के लिए थोड़ा पानी मांगा। रमेश ने एक पुराने घड़े से पानी निकालकर साधु को पिलाया। पानी पीकर साधु बेहद प्रसन्न हुए। लेकिन उन्होंने देखा कि रमेश की दुकान में सब कुछ बिखरा हुआ था और कई काम अधूरे छूटे हुए थे। उस साधु ने रमेश की उदास आंखों में झांका और पूछा, अरे भाई रमेश, तुम्हारे पास इतना अद्भुत हुनर है, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर इतनी चिंता और जीवन में इतनी गरीबी क्यों? रमेश ने दुखी होकर कहा, महाराज जी, मेरी किस्मत ही खराब है। ग्राहक आते हैं लेकिन मेरा काम कभी समय पर पूरा नहीं होता। मेरी किस्मत मेरा साथ ही नहीं देती। वह साधु मुस्कुराए और उन्होंने अपने झोले में से एक छोटा सा चमकीला पत्थर निकाला। साधु ने वह पत्थर रमेश की हथेली पर रखा और कहा, रमेश, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह पारस पत्थर है। अगर तुम इसे लोहे से छुओगे तो वो लोहा खरा सोना बन जाएगा। मैं तुम्हें यह पत्थर दे रहा हूँ, लेकिन सिर्फ कल सूर्यास्त तक। उसके बाद शाम ढलने से पहले मैं इसे वापस ले जाऊंगा। रमेश की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने मन ही मन सोचा, वाह, अब तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। मैं गांव भर से सारा लोहा इकट्ठा करूंगा और उसे सोने में बदल लूंगा। साधु के जाने के बाद रमेश ने सोचा, अभी तो दोपहर हुई है, पूरा दिन पड़ा है, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। शाम को बाजार जाकर ढेर सारा लोहा खरीद लाऊंगा। रमेश सो गया। जब उसकी नींद खुली तो शाम हो चुकी थी। उसने फिर सोचा, अब तो रात होने वाली है, लोहा कल सुबह उठकर खरीदूंगा, कल पूरा दिन तो है मेरे पास। अगले दिन रमेश सुबह देर से उठा। उसने आराम से नाश्ता किया और सोचा कि दोपहर में बाजार जाऊंगा। दोपहर में जब वो बाजार जाने के लिए निकला तो उसी वक्त अचानक बारिश शुरू हो गई। रमेश बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा था। देखते ही देखते दोपहर ढलने लगी और आसमान में लालिमा छा गई। सूरज ढलने ही वाला था। रमेश घबरा गया। वो भागता हुआ घर के अंदर से लोहे का एक पुराना तवा ढूंढ कर लाया। लेकिन जैसे ही उसने पत्थर को तवे में छुआने की कोशिश की, वह साधु सामने आकर खड़ा हो गया। सूरज पूरी तरह ढल चुका था। साधु ने अपने हाथ आगे बढ़ाया और बोले, रमेश, समय समाप्त हो चुका है, मेरा पत्थर मुझे वापस दे दो। रमेश साधु के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, महाराज, मुझे थोड़ा सा समय और दे दीजिए। मैं आलस में समय बर्बाद करता रहा और एक भी लोहे को सोना नहीं बना पाया। कृपया करके मुझे एक दिन और दे दीजिए। साधु ने रमेश को बहुत प्यार से समझाया, रमेश, इस पारस पत्थर से भी ज्यादा कीमती एक चीज तुम्हारे पास हमेशा से ही थी, समय। जो इंसान कल के चक्कर में आज को गंवा देता है, किस्मत भी उसका साथ छोड़ देती है। तुम्हारे आलस ने तुम्हें सोने से अमीर बनने का मौका तो छीना, साथ ही तुम्हें यह सीख भी दी कि बीता हुआ समय दुनिया का सबसे बड़ा खजाना देकर भी वापस नहीं खरीदा जा सकता। रमेश की आंखें खुल चुकी थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने पारस पत्थर साधु को लौटा दिया और उसी दिन से आलस छोड़कर मेहनत करना शुरू किया। कुछ ही महीनों में वह अपनी मेहनत और लगन के दम पर वो इलाके का सबसे सफल व्यापारी बन गया। तो दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हमें यह सिखाती है कि कल कभी आता नहीं। जो काम करना है आज और अभी करो। समय ही असली सोना है, इसे आलस में मत गंवाओ। तो दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। और यह कहानी अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस कहानी को लाइक कीजिए और इसी तरह कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक और नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।